हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो इन द नेम ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू कार्स फॉर द मासेस, हमारे यहाँ ढेर सारी मिड साइज एसयूवीज़ इंट्रोड्यूस करा दी गई। तो अब एसयूवी की कैटेगरी में हमारे पास कोरियन ब्रांड है, चाइनीज़ ब्रांड है, और न्यूज़ है कि बहुत जल्द हमें यूरोपियन ब्रांड परजो के नाम से भी ज्वाइन करने वाला है इस सेगमेंट को। तो इन्हीं में से एक ब्रांड को आज हमने देखना है। MGHS हमारे पास है आज, और MG मॉरिस गैराज बेसिकली ब्रिटिश ब्रांड है, और ब्रिटेन में फ्लॉप होने के बाद इसे चाइनीज़ कंपनी साइक ने एक्वायर कर लिया। वैसे तो MG का नाम ले तो हमेशा मेरे माइंड में स्पोर्ट्स कार्स और कन्वर्टेबल्स आती हैं, लेकिन साइक की एक्विजिशन के बाद MG ने SUVs बनाना शुरू कर दी। तो वैसे तो मेरा पर्सनल ओपिनियन भी जाने तो चाइनीज़ गाड़ियों का इम्प्रेशन कोई बहुत अच्छा नहीं है मेरे नज़दीक, और ना ही मैं चाइनीज़ गाड़ियों का फ़ैन हूँ। लेकिन आज हमने ये देखना है कि क्या MG भी इतनी बुरी चाइनीज़ गाड़ी है कि इसको अवॉइड किया जाए, या ये एक सीरियस कंटेंडर है पाकिस्तानी मोटर सीन में। तो आइए दोस्तों, इसको मिल के देखते हैं। MGHS फर्स्ट टाइम 2018 में लॉन्च हुई थी, और पाकिस्तान में MGHS ट्रॉफ़ी लास्ट ईयर अक्टूबर में लॉन्च हुई थी। लुक्स की बात की जाए तो आई थिंक कि लुक्स में ये गाड़ी अच्छी है। लुक्स एग्रेसिव नहीं है बल्कि डिसेंट है। इट हैज़ गॉट नाइस स्टाइलिंग। फ्रंट की लुक्स थोड़ी सी बॉक्सी ज़रूर हैं, और अगर आप गौर करें तो इसकी ग्रिल काफ़ी चौड़ी है जिसमें 3D का टच दिया हुआ है, जिसमें ऑक्टागोनल शेप में MG का लोगो और ग्रिल की क्रोम सराउंड्स लुक्स को एलिगेंट बना रहे हैं। फ्रंट में इसका स्प्लिटर ब्रश्ड एल्यूमिनियम प्लास्टिक में फिनिश किया हुआ है जो कि स्टाइलिश है, और इसमें हैलोजन टाइप फॉग लैंप्स हैं विद क्रोम एक्सेंट्स। तो इसकी हेडलैम्प्स में LEDs का यूज़ किया गया है। इसमें डे टाइम रनिंग लाइट है और इसमें मल्टी फंक्शन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है। इसके अलावा इसमें इंटेलिजेंट हाई बीम असिस्ट का फंक्शन भी है कि अगर आपने हाई बीम ऑन की हुई है और ये सेंस करे कि सामने से एक गाड़ी आ रही है, तो इसकी हाई बीम ऑटोमेटिकली लो बीम पे चली जाएगी, जो कि बहुत अच्छा फंक्शन है। MG का साइड प्रोफाइल सिंपलिस्टिक है और डिसेंट भी, जैसा कि एक SUV का होना चाहिए। टॉप में स्लिम लाइन रूफ रेल्स हैं जो कि ब्रश्ड एल्यूमिनियम में फिनिश की गई हैं, और इवन कि इसकी विंडो की सराउंड्स क्रोम में फिनिश की गई हैं, और इसकी लुक्स को और ज़्यादा खूबसूरत बना रहे हैं इसके 18 इंच के हरिकन डायमंड कट अलॉय व्हील्स, जिस पे मिचलिन के 235/50/R18 के टायर्स हैं। गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस 175 mm है। मेरे हिसाब से ये थोड़ी सी लोअर होनी चाहिए थी, तो इसकी लुक्स और ज़्यादा बेहतर होती। रेयर से गाड़ी की लुक्स डिसेंट है, और इसकी टेल लाइट्स में भी LEDs का यूज़ किया गया है, और रेयर में ट्रंक पे स्पॉइलर विद थर्ड ब्रेक लैंप, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, डुअल एग्जॉस्ट पाइप्स हैं, और रेयर बम्पर में इसका सिल्वर डिफ्यूज़र लुक्स को और ज़्यादा बेहतर बना रहा है। ओवरऑल गाड़ी की बॉडी लेंथ है 180.1 इंचेस, विड्थ है 73.9 इंचेस, हाइट है 65.5 इंचेस, जबकि इसका व्हील बेस है 107.1 इंचेस। इस गाड़ी का टोटल वेट 1550 kg है। आइए दोस्तों, अब हम मिलकर इस गाड़ी के इंटीरियर को देख लेते हैं। इस गाड़ी को आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं रिमोट के ज़रिए। रिमोट में लॉक अनलॉक, और ट्रंक को यहाँ से आप अनलॉक कर सकते हैं, या फॉब आपकी जेब में होनी चाहिए, और हैंडल पे लगे हुए इस छोटे से बटन को आप प्रेस करें तो गाड़ी लॉक हो जाएगी, और इसी बटन को आप प्रेस करेंगे तो गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। सबसे पहले तो आप देखें, दरवाजे के हैंडल पे क्रोम का इस्तेमाल किया गया है, जो कि एक एक्सपेंसिव गाड़ी का लुक्स दे रहा है। उसके बाद जैसे ही आप दरवाज़ा खोलेंगे तो इंटीरियर में आप देख सकते हैं कि एक एक्सपेंसिव गाड़ी की फ़ील आ रही है, क्योंकि इसमें लेदर का यूज़ किया गया हुआ है और बहुत ही खूबसूरती से इसको स्टिच किया गया हुआ है, और अक्सर जगहों पे रेड कलर की स्टिचिंग हुई हुई है। फिर इसमें सॉफ्ट टच मटेरियल्स का यूज़ किया गया हुआ है, जिससे एक महंगी गाड़ी की फ़ील आती है। और इसके अगर डोर हैंडल को आप देखें और मर्सिडीज़ स्टाइल के इन लॉक अनलॉक के बटन्स को देखें तो एक एक्सपेंसिव गाड़ी की फ़ील आ रही है। ऑटोमेटिक रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स, और इसकी एडजस्टमेंट यहाँ से हो सकती है, रेड कलर की स्टिचिंग। फिर नीचे आप देख सकते हैं इसमें प्रैक्टिकलिटी भी है, और इसमें आप अपना अच्छा भला सामान स्टोर कर सकते हैं। पानी की बोतल आ सकती है, ऑडियो सिस्टम, डोर सिल्स पे MG का लोगो। इसकी हेडलाइट्स की आप हाइट एडजस्टमेंट कर सकते हैं इस बटन के थ्रू।
और ये इसमें एक और स्टोरेज है, कोई छोटी मोटी चीज़ स्टोर करने के लिए, तो प्रैक्टिकलिटी है। और एल्यूमिनियम स्पोर्ट्स पैडल हैं। फिर आप देखें तो इसके एयर वेंट्स पे पियानो ब्लैक में फिनिश किया गया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। पुश बटन इग्निशन सिस्टम। ये है इसका 3 स्पोक लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, जिसमें स्टिचिंग रेड कलर की हुई है और इससे एक स्पोर्टियर फील आती है। फिर सेंटर में आप देखें इसका ऑक्टागोनल शेप में MG का लोगो, और इसमें लेफ्ट साइड पे आप देखें तो मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स हैं, टेलीफोन आंसर कर सकते हैं, सोर्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और राइट साइड पे आप देखें तो मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले की आप सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं या देख सकते हैं यहाँ से, जिसको अभी हम डिटेल में देखेंगे। और इसमें एक सुपर स्पोर्ट्स का बटन भी है, जिसको हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। उसके अलावा इसके स्टीयरिंग व्हील में पैडल शिफ्टर्स भी हैं, जिसके थ्रू आप गियर्स को मैन्युअली भी कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, क्रूज कंट्रोल की सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं, और वाइपर्स की सेटिंग यहाँ से है। इसकी ये स्टिक्स मुझे कोई बहुत हाई क्वालिटी की नहीं लग रही दिखने में एटलीस्ट, लेकिन आई डोंट नो कि कितनी ड्यूरेबल होंगी या नहीं होंगी। उसके बाद हम इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को देख लेते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे स्पीडोमीटर है और राइट साइड पे रेफ काउंटर है। दोनों बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में डिज़ाइन किए गए हैं। और सेंटर में एक मल्टी डिस्प्ले इंफॉर्मेशन स्क्रीन है, जिसमें आप मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं या सेट कर सकते हैं। इवन कि इसका फ्यूल गेज और कूलेंट टेम्परेचर गेज भी आप इसी मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले स्क्रीन में देख सकते हैं। तो इसके अलावा आप देखें तो इसमें इस वक्त सबसे नीचे इसका ऑडियो मीटर है और ट्रिप मीटर है, और गियर सेलेक्टर स्विच की इंडिकेशन आ रही है, आउटसाइड टेम्परेचर और टाइम। तो नीचे इंफॉर्मेशन है लेकिन काफ़ी छोटे साइज़ में है। आई गेस कि इसको थोड़ा सा बड़े साइज़ में होना चाहिए। फिर ऊपर आप देखें तो इसमें डिजिटल स्पीडोमीटर है, और स्टीयरिंग में लगे हुए इन बटन्स के थ्रू आप इसमें मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं या सेट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं ड्राइविंग रेंज, इस मतलब फ्यूल कंजम्पशन और ड्राइविंग रेंज विद इन द अवेलेबल फ्यूल। ये एक बड़े काम की चीज़ है। देखें इसके टायर में कितना प्रेशर है, तो प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी है इसमें। ये एक और काम की चीज़ है जिसमें वोल्ट मीटर लगा हुआ है, और आप इसकी बैटरी की वोल्टेज देख सकते हैं। तो इन केस ऑफ कोई भी जनरेटर का प्रॉब्लम या बैटरी का प्रॉब्लम तो आपको यहाँ पे विजिबल हो सकता है। फ्यूल कंजम्पशन वगैरह के पैरामीटर्स हैं, आप इसको रीसेट वगैरह कर सकते हैं ओके के बटन को दबा के। और करंट जर्नी में आप गाड़ी कैसा बिहेव कर रही है आपके ड्राइविंग स्टाइल के मुताबिक, उसकी कुछ डिटेल्स हैं। दैट्स इट। फिर अगर आप राइट साइड पे जाएंगे, ये क्रूज़ कंट्रोल की सेटिंग्स है, और कितना एडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है, तो कितना डिस्टेंस आपने अपनी अगली गाड़ी से रखना है। उसके अलावा ये कुछ और सेटिंग्स है, उसमें इल्यूमिनेशन आप कंट्रोल कर सकते हैं, हायर साइड पे रखना चाहते हैं, लोअर पे रखना चाहते हैं। ओवर स्पीड थ्रेशोल्ड जो है आप सेट कर सकते हैं, बड़े काम की चीज़ है। वैसे मोटरवे पे अगर आप जा रहे हो तो आप अपनी मतलब स्पीड लिमिट्स को कंट्रोल में रख सकते हैं। नेक्स्ट सर्विस कब ड्यू है इसकी गाड़ी की, 7,750 चल चुकी है, तो 2,250 किलोमीटर के बाद इसकी सर्विस ड्यू है। थिंक लाइक दैट, यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है। वार्निंग इस वक्त कोई नहीं है, गाड़ी ठीक है, नहीं है, 7,000 चली हुई है, और दैट्स इट। तो ये है मुख्तलिफ़ किस्म के पैरामीटर्स जो आप यहाँ से देख सकते हैं या सेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं, ये इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जिसमें सबसे ऊपर आप देखें तो एयर कंडीशनिंग के सारी सेटिंग्स नज़र आ रही हैं, और उसके नीचे एयर कंडीशनिंग वेंट्स हैं, और उसके नीचे कुछ ही हार्ड बटन्स हैं, जैसे कि आप यहाँ से वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं। इस स्क्रीन को होम पे लाने के लिए आप इस बटन को यूज़ करें। गाड़ी की सेटिंग आपने देखनी है तो आप इस बटन का यूज़ करें, इसको हम अभी देख लेंगे। और
एयर कंडीशनिंग के कंट्रोल्स में जाने के लिए आप इस बटन को प्रेस करेंगे, लेकिन एयर कंडीशनिंग के जितने भी कंट्रोल्स हैं वो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें मेरे ख्याल में अगर हमारे बुज़ुर्ग अगर इसको यूज़ करना चाहेंगे तो उनको इसके साथ यूज़ टू होने में टाइम लगेगा, और ये मेरे ख्याल में हार्ड बटन्स के थ्रू कंट्रोल होना चाहिए था। इसके अलावा ये डिफॉगर वगैरह की सेटिंग है। तो हम मेन इसकी सेटिंग में आ जाते हैं। सबसे पहले आप देखें इसकी एयर कंडीशनिंग के कंट्रोल्स यहाँ से हैं। आप इसकी डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, दोनों साइडों पे आप अपनी मर्जी का क्लाइमेट सेट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें हीटेड सीट्स हैं, फ़ोन, कार, इसमें एप्पल कार प्ले भी है और एंड्रॉयड ऑटो का फीचर भी है, और स्टीयरिंग में लगा हुआ ये ब्लूटूथ का बटन सिर्फ उस वक्त काम करेगा जब आपका फ़ोन इसके साथ पेयर हुआ होगा। इसके अलावा गाड़ी की जितनी सेटिंग्स हैं आप सारी इस स्क्रीन के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। सिस्टम के बीप्स, कितनी वॉल्यूम होना चाहिए, आप वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन बंद नहीं कर सकते। और इसके अलावा रेडियो की सेटिंग है, टाइम की सेटिंग्स हैं, ब्लूटूथ कौन सी डिवाइस आप कनेक्ट करना चाहते हैं। मतलब ये एक आपका पूरा जैसे मोबाइल फ़ोन होता है या टैबलेट होती है, ये वो चीज़ है बेसिकली जो कि इस गाड़ी में ऑफ़र की गई है। इक्वलाइज़र की सेटिंग्स हैं, आप कर सकते हैं कौन सा इक्वलाइज़र आपने सेट करना है। साउंड की स्टेज है, आप कौन से लेवल पे ले जाना चाहते हैं। इसको नॉर्मली फ्रंट पे होना चाहिए लेकिन हर एक की अपनी मर्ज़ी है। इसके अलावा जो कुछ इंटरेस्टिंग सेटिंग्स है वो आप यहाँ से इसकी कर सकते हैं। जैसे कि इस स्क्रीन पे आप आए हैं तो इसमें जो ड्राइविंग असिस्टेंस के फीचर हैं वो तमाम आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये स्पीड असिस्ट सिस्टम है, आप इस वक्त ऑन है, आप इसको इंटेलिजेंट मोड में ऑन कर सकते हैं या मैनुअल अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। लेन कीपिंग असिस्ट है, उसको मतलब आप उसकी सारी सेटिंग्स जो है यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लेन असिस्ट सिस्टम ऑन ऑफ कर सकते हैं। असिस्ट मोड है, ऑडिबल अलर्ट है। इसके अलावा MG पायलट है, ये भी एक आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद आएगा। इसको अभी हम ड्राइविंग करते हुए भी एक्सपीरियंस कर लेंगे। उसके अलावा फॉरवर्ड कोल्यूजन सिस्टम है, ऑन रखें इसे। असिस्ट मोड है, उसका अलर्ट सेंसिटिविटी या पेडेस्ट्रियन ऑटो ब्रेकिंग इमरजेंसी सिस्टम है इसमें। और रियर ड्राइविंग असिस्ट है इसमें, जो क्या नाम है, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन और लेन चेंज असिस्ट और इस तरह के तमाम फंक्शंस यहाँ से आप वो कर सकते हैं। इसके अलावा कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर हैं। लाइटिंग है, वो आप इसके डैश में लाइट्स हैं जो मैं आपको अभी रात में दिखाऊंगा कि कितने खूबसूरत लगते हैं। आप इसके कलर्स चेंज कर सकते हैं यहाँ से। 7 डिफरेंट कलर्स हैं आई गेस। आप इसको जो है क्या नाम है, कोई सा भी कलर, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, रेड, आप कोई सभी सेलेक्ट कर सकते हैं। इवन कि आप उसकी ब्राइटनेस सेट कर सकते हैं। बिल्कुल मर्सिडीज़ जैसा फीचर है। उसके अलावा लॉकिंग, डोर्स को आपने लॉक अनलॉक करना है। पैसिव लॉकिंग है, एयर कंडीशनिंग है, किस तरह से आपने इसको सेट करना है। और टेल गेट की पोजीशन है, आप मर्सिडीज़ की तरह इसको भी हाफ में रखना चाहते हैं या कितने में रखना चाहते हैं। और मिरर्स ऑटो फोल्ड, मतलब गाड़ी को लॉक करेंगे तो फोल्ड हो जाएंगे। स्टीयरिंग व्हील के बटन्स यहाँ से कैसे काम कर रहे हैं स्मार्टफोन के साथ। तो ये बेसिक सारी जितनी भी फंक्शनैलिटी है वो आप इस टैब के थ्रू इसमें कंट्रोल कर सकते हैं। तो विच इज़ गुड एंड विच इज़ नॉट गुड। कुछ चीज़ों के लिए हार्ड बटन्स का होना बहुत ज़रूरी है, जैसे एयर कंडीशनिंग के लिए स्टेबिलिटी कंट्रोल ऑन रख सकते हैं या ऑफ रख सकते हैं। और फैक्ट्री सेटिंग्स पे आप दोबारा रीसेट कर सकते हैं इसको। तो ये था एक जनरल सा व्यू इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में। इसके अलावा इसमें रेडियो और तमाम सेटिंग्स हैं, आप इसको ब्लूटूथ के साथ पेयर करके इसको यूज़ कर सकते हैं। तो उस तरह से कन्वीनियंस है इसमें। वॉइस कमांड इसका बहुत उस तरह से इफेक्टिव नहीं है जो कि होना चाहिए था। तो ये था इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में। और उसके बाद आते हैं ये हार्ड बटन्स, मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिए। फिर ये आप इसका जो सेंटर कंसोल है वो देखें, ब्रश्ड एल्यूमिनियम में फिनिश किया गया जो कि बहुत अच्छा लग रहा है और एक एक्सपेंसिव गाड़ी की लुक आ रही है। फिर उसके बाद ये कन्वीनियंस की पॉकेट है और इसमें 12 वोल्ट की पावर आउटलेट है जिसे आप लाइटर के लिए या किसी चार्जिंग पोर्ट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये इसका ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट लीवर है और इसके बैक साइड पे बटन है जिसके थ्रू आप इसको चेंज कर सकते हैं।
और इसको आप मैनुअली यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं प्लस माइनस करके, या जो है क्या नाम है आप इसको पैडल शिफ्टर्स के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा हैज़र्ड्स, ये इसके ड्राइविंग मोड्स हैं डिफरेंट, जो कि बहुत ही काम की चीज़ है। इसको अभी हम देख लेते हैं। 360 व्यू कैमरा और इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक ऑन ऑफ, और ब्रेक होल्ड का फीचर है जो कि बहुत काम का फीचर है अगर आप सिग्नल पे रुक रहे हैं, और हिल डिसेंट मोड, और यहाँ से आप इसका ट्रंक खोल सकते हैं, ये बंद कर सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है मेरी नज़र में। उसके अलावा ये इसका एक पॉकेट है जिसमें 2 कप होल्डर्स हैं, पैसेंजर के लिए, ड्राइवर के लिए, और ये कन्वीनियंस के लिए एक और पॉकेट है यहाँ पे। इसको आप बंद भी कर सकते हैं। और आप गौर करें तो यहाँ पे पियानो ब्लैक में इसको फिनिश किया गया है, इसके सेंटर कंसोल के इस पार्ट को, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। फिर ये इसका सेंटर कंसोल है जो कि आर्मरेस्ट का भी काम करता है, और इसमें अच्छी बड़ी स्टोरेज भी है। और एक और मज़े की बात यह कि ये कूल बॉक्स के तौर पे भी काम करते हैं, क्योंकि एयर कंडीशन की जो हवा आ रही है वो इसमें भी आ रही है। तो इसमें आप कोई अपनी ड्रिंक्स वगैरह रख सकते हैं जो कि एक कंट्रोल्ड टेम्परेचर में रख सकते हैं। उसके अलावा पहले हम ये देख लेते हैं 360 व्यू आप करेंगे तो गाड़ी का आपको 360 व्यू मिल जाएगा, और आपके सराउंडिंग्स में आपको अच्छी तरह पता लग जाएगा कि कुछ है कि नहीं है। तो पार्किंग वगैरह करना नहायत ही ईजी है, और आप एक सेफ़ तरीके से इस गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं। और इसके अलावा ये देखें गाइडेड लाइंस भी हैं इसमें। अच्छा, उसके बाद हम इसके ड्राइविंग मोड्स को देख लेते हैं। इसमें 3 बल्कि 4 डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स हैं। स्पोर्ट्स मोड है, कस्टम मोड एक्टिव है इस वक्त, इको मोड है जिसमें आप फ्यूल सेविंग वगैरह कर सकते हैं, और एक नॉर्मल ड्राइविंग मोड है, और ये इसमें स्पोर्ट्स मोड है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। और स्पोर्ट्स मोड में इसका थोड़ा सा थ्रॉटल रिस्पॉन्स बेहतर हो जाता है। फिर स्टीयरिंग में जो बटन लगा हुआ है इसके थ्रू अगर आप इसको सुपर स्पोर्ट्स मोड में लेके जाएंगे। एक चीज़ गौर करने की है कि MG का लोगो इसमें कोई बहुत प्रोमिनेंट नहीं है, और वक्त के साथ साथ तो ये घिस के बिल्कुल ही गायब हो जाएगा। तो ये इनको थोड़ा सा बेहतर कुछ करना चाहिए था। उसके अलावा इसके डैश में आप देखें तो टॉप का जो पार्ट है ये हार्ड प्लास्टिक में फिनिश किया गया हुआ है, और यहाँ पे आप देखें तो सॉफ्ट टच मटेरियल का यूज़ किया गया है, लेदर है जो कि बहुत ही इसे एक प्रीमियम लुक दे रहा है। और इसमें रेड स्टिचिंग स्पेशली एक स्पोर्ट्स गाड़ी की लुक दे रही है। और इसमें ये ट्रॉफी का लोगो लगा हुआ है, क्योंकि ये ट्रॉफी जो है इसका ब्रांड है, वेरिएंट है बेसिकली MG HS का। उसके बाद ये है इसका ग्लव बॉक्स, और इसके ग्लव बॉक्स में जो एक अच्छी बात है वो मुझे ये लगी है कि इसमें लाइट भी है मर्सिडीज़ की तरह, और ग्लव बॉक्स में आप अच्छा भला अपना सामान भी रख सकते हैं। साइज़ इसका काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा आप दरवाजे में देख सकते हैं कि कितने अच्छे फिनिशिंग हुई है, लेदर का यूज़ किया गया है, और बहुत ही खूबसूरत टच दिया गया है इन सिल्वर बटन्स को। इसकी सीट्स का डिज़ाइन आप देखें तो नहायत ही खूबसूरत है, और थोड़ी बकेट सीट्स की लुक्स दी गई हैं। और ये सीट्स इलेक्ट्रिकली कंट्रोल होती हैं इन बटन के थ्रू। इनको आप आगे पीछे भी मूव कर सकते हैं, और इसमें हाइट एडजस्टमेंट भी है, इसको आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। सीट्स की आप शेप देखें नहायत ही अच्छी है, और बकेट सीट्स वाली लुक्स आ रही हैं। तमाम लेदर में फिनिश किया गया है इसको, और इसमें स्टिचिंग और ये डिज़ाइनिंग बहुत खूबसूरत तरीके से की गई है। इसके अलावा इसकी रेड स्टिचिंग एक स्पोर्टियर लुक दे रही है। इसके अलावा पूरी सीट लेदर में फिनिश्ड है, लेकिन ये थोड़ा सा सेक्शन इसमें अलकंट्रा में फिनिश किया गया है। बाकी इसकी सीट्स में भी एयर बैग्स हैं, और बी पिलर में भी एयर बैग्स लगे हुए हैं। और 2 एयर बैग्स इसमें फ्रंट डैश में और स्टीयरिंग व्हील में। इसके अलावा इसकी स्टीयरिंग व्हील में टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट दोनों हैं, तो इतनी फ्लेक्सिबल एडजस्टमेंट्स के साथ आपकी हाइट कुछ भी हो, आप एक कंफर्टेबल सीटिंग पोजीशन सेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, और एक कंफर्टेबल ड्राइविंग आप कर सकते हैं इस गाड़ी में बैठ के।